डॉक्टर साहब, मेरी 3 लड़कियां पहले से है और अब मैं पेट से हूँ। मेरे पति का कहना है कि जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता वो ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहेंगे। और आप बताइए, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। अब इन्हें कौन समझाए? डॉक्टर साहब, अब आप इन्हें समझाइए कि मेरे में और इतनी जान नहीं बची है कि मैं और बच्चे पैदा कर सकूं। बेवकूफ़ औरत, तू तो कह रही थी तेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए तुझे डॉक्टर के पास ले गया था, और तू मुझे डॉक्टर के सामने जलील कर रही है। तू घर चल, तुझे तो मैं बताऊंगा। देख, जब तक तुझे लड़का पैदा नहीं हो जाता ना, मैं ट्राई करता ही रहूंगा। मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है और बिना लड़के के वंश आगे नहीं बढ़ता, इसलिए मुझे लड़का ही चाहिए। तो मैं क्या करती? मैं आपको समझा समझा के थक गई थी। मेरे पास और कोई बहाना नहीं था यहाँ आपको लाने के लिए। और डॉक्टर साहब, आप ही बताइए और मैं क्या करती? डॉक्टर साहब, आप इन्हें समझा दीजिए, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए जिससे मेरे और बच्चे पैदा ना हो पाए। अब है ना, तू ज़्यादा बकवास कर रही है। चुपचाप चुप हो जा और चल मेरे साथ घर, तुझे बताता हूँ मैं घर पे। तूने यहाँ मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। और डॉक्टर साहब, आप ही बताइए, लड़कियां कभी वंश आगे बढ़ा सकती है? लड़के ही तो बढ़ाएंगे, इसलिए मुझे लड़का ही चाहिए। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप एक बार अपनी वाइफ की हालत देखिए, कितनी खराब हो रखी है। उसके बावजूद भी आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हो सिर्फ एक बेटे के लिए। सर, आज के ज़माने में भी आप ये सोचते हो कि लड़का लड़की में फ़र्क है? अरे आपको तो शर्म करनी चाहिए। मुझे देखो, मेरी खुद 2 बेटियां हैं। मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं। सर, आपको किसने कहा कि आज के टाइम में सिर्फ लड़के ही वंश आगे बढ़ाते हैं? अरे लड़कियां भी कम नहीं है, इतना ग्रो कर रही हैं, इतना आगे बढ़ रही हैं, फिर भी आप ये सब सोच रहे हो। और सर, आज के टाइम में बड़े बड़े ऑफिसर्स रैंक पे लड़कियां ही लग रही हैं, यहाँ तक कि आईएएस भी लड़कियां ही बन रही हैं। फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ लड़के ही वंश आगे बढ़ाते हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी ये। और सर, शायद आप एक बात भूल रहे हो कि आपको जिसने जन्म दिया वो भी एक औरत है, आपके जिससे शादी हुई है वो भी एक औरत है, फिर भी आप ये सब सोचते हो। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि आप इतने पढ़े लिखे लगते हो मेरे को, उसके बावजूद भी। सर, अगर आप ऐसी सोच रखोगे ना तो जो लोग अनपढ़ गंवार हैं उनसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हो, और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इन दुनिया के ताने सुन सुनकर पक चुका हूँ। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मेरे घर वाले भी कहते हैं हमें सिर्फ लड़का ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अरे सर, ऐसा समाज गया भाड़ में। अगर आप समाज की सुनोगे ना तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, समाज को तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करनी है। और सर, एक बार आप अपनी वाइफ की कंडीशन देखिए, कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंट दिख रही है वो, कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही है, उसके बावजूद भी आप ये सब सोच रहे हो। और सर, आपको एक बात पता है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना दर्द होता है? 108 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये दर्द सहन करती है। पता है किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। और सर, इतना ही नहीं, एक मेरे नेबर थे जिनका नाम था शिवम कोहली। मैं उनकी कहानी बताता हूँ आपको, उनके साथ क्या हुआ। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटियां पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो इंडिया से पढ़ाई करके फॉरेन में जाके सेटल होगी, और आज उनकी इनकम पता है कितनी है? पूरे 30 लाख पर मंथ। और सर, उनका बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर? दर दर की ठोकरें खा रहा है, नशे में पड़ गया है वो, उसको नशे की लत लग गई है। उसने अपनी घर की प्रॉपर्टी तक गिरवी रख दी है नशे के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत डुबो दी है, अपने माँ बाप को सड़कों पे ला दिया है। बताओ सर, आपको चाहिए ऐसा बेटा? चाहिए आपको लड़का? सर, मेरा तो ये मानना है कि औलाद हमेशा लायक होनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल में, जिससे उन दोनों के बीच भेदभाव हो जाता है। हमें सर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें दोनों को इक्वल शिक्षा देनी चाहिए। पर सर, लोग ऐसा करते नहीं हैं, हमेशा यही होता है बेटियों के साथ। सर, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी आपकी वाइफ की हालत देखिए आप, उनको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप उनको घर लेके जाइए, इनकी केयर कीजिए और इनको रेस्ट करने दीजिए। प्लीज़, आप इस बच्चे का अबॉर्शन मत करवाइए। जी डॉक्टर साहब, आप जो मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ चुका हूँ। आज के टाइम में लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, और लड़कियाँ तो लड़कियों से आगे तक जा चुकी है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद अपनी वाइफ को कभी फोर्स नहीं करूँगा लड़के के लिए। डॉक्टर साहब, अब लड़का हो या लड़की, मैं उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लूँगा। और निशा, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मैं हमेशा समाज की सुनता रहा और अपने माँ बाप की सुनता रहा, और आज के बाद मैं तुम्हें ना कभी भी लड़के के लिए ना फोर्स नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपकी वजह से मेरे पति को अकल आ गई।
वरना तो ये हमेशा मुझे फोर्स करते रहते कि मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। फाइनली, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अरे आप क्यों मुझे थैंक यू बोल रहे हो? और वैसे भी एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं लोगों को जागरूक करूं। बाकी आप अभी जाइए और रेस्ट कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चलें सर।